बचपन से ही प्राकृतिक जीवन शैली, चश्मे से दूरी। डॉक्टर साहब, ये विषय मैं आज इसलिए ले रहा हूँ, मैं देखता हूँ इधर बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ रहे हैं या जूनियर सेक्शन में पहुँच चुके हैं, तो उनको चश्मा लग रहा है। तो मेरा तो ही मानना है कि प्रकृति से दूरी है। छोटे मकानों में रहते हैं और छोटे मकानों में रह करके हैं तो उनकी जहाँ तक दूरी दृष्टि जानी चाहिए वहाँ तक दृष्टि उनकी नहीं पहुँचती, और स्क्रीनिंग पर ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं, चाहे कंप्यूटर हो या जो भी मोबाइल हो। इससे ये छोटे बच्चों को भी पकड़ा देते हैं, माता पिता भी पकड़ा देते हैं। बच्चा अगर रो रहा होता है, जिद कर रहा होता है तो उसको दे देते हैं, तो इससे उनकी दृष्टि दोष, उनका दृष्टि उनकी कमज़ोर हो रही है। तो इसके लिए सिर्फ यही है कि प्रकृति के साथ में, प्राकृतिक जीवन शैली क्या है, प्रकृति के साथ में चलें। तो प्रकृति के साथ चलने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ में जागना होगा। सूर्य के उगते से पहले अगर जागे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ में आहार विहार प्राकृतिक उनको रखना पड़ेगा। जो आजकल संस्कृत चल रही है आहार की, बच्चों को ज़्यादा माता पिता ऐसी चीज़ें खिलाना चाहते हैं कि आपके लिए वो लाऊंगा, आपके वो लाऊंगा, कि विज्ञापन का ये युग है, ऐसी कला है। वहाँ पर उससे प्रभावित होते हैं, प्रभावित हुए बिना रहते नहीं, तो सब मार्केट की जो फैक्ट्री बनी हुई चीज़ें उनको खिलाते हैं और बच्चे देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं। तो ये सब कारण है। सुबह सुबह मैंने अभी बच्चों को देखा, यहाँ पर बच्चे झूल रहे हैं, तो इस कितने बच्चे ऐसे हैं उनको सौभाग्य मिलता है। इनको बच्चे कहते नहीं, शुरू से ही उनका बचपन छीन लिया जाता है, पढ़ाई की तरह ज़्यादा बोझ वैसे ही है। तो कहाँ ले जाना चाहते हैं उन बच्चों को? क्यों होड़ लगाए हुए हो? बच्चों को पहले स्वास्थ्य दीजिए। चश्मा भाई कैसे लग गया? 60 साल से पहले चश्मा कैसे लग गया? अगर ठीक प्राकृतिक जीवन शैली अपनाए व्यक्ति, माता पिता इस पर ध्यान दे, तो जीवन में चश्मा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन माता पिता सब लोग ऐसे नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। तो फिर भी हम जब से समझदार बन जाएं, जो भी 18-20 साल की आयु में अगर हमारी इतनी समझ हो जाती है कि हम प्राकृतिक जीवन शैली जीना शुरू कर दें, तो हमें बचे रहेंगे। मैं देख रहा हूं कि आज युवाओं में भी एक मिडिल एज में, कहते हैं अब तो मिडिल 50-60 साल की उम्र मानी जाती है, तो चश्मा कैसे लगा? चश्मा मेरा मानना है कि हम अगर जीवन शैली प्राकृतिक यौगिक जीवन शैली होगी, हमारा आहार विहार ठीक रहेगा, हम जल्दी सोएंगे, जल्दी उठेंगे, कैसे पानी पीना है, सारी डाइट का एक क्रम होता है, आहार का क्रम होता है, बार बार नहीं खाएंगे, नियमित समय पर खाएंगे, आँखों का व्यायाम करेंगे। आँखों का व्यायाम और दांतों का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। मैंने इसको पहले भी कहा है, दांत और आँख व्यायाम के अभाव में ही चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बच्चे दिन भर मोबाइल में टाइम बिताते हैं या टीवी देखते हैं, इनसे आँखों पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर आजकल की शिक्षा भी कह दी गई घर से मोबाइल से देखो पढ़ो, तो अगर बहुत ज़रूरी है तो हम मैक्सिमम 20 मिनट देखें, फिर विराम दें, फिर 20 मिनट कभी देख लें, फिर देख। लगातार अगर आप घंटों जुटे रहेंगे तो आपको दृष्टि दोष होना ही हो, चाहे वो निकट दृष्टि का हो, चाहे दूर दृष्टि का हो। और कुछ केसेस में अनुवंशिकी भी आ रहा है, माता को भी है, पिता को भी है, दूर दृष्टि दोष है या निकट दृष्टि दोष है, तो अनुवंशिकी भी आता है कि पैदा हुआ बच्चे की आँख कमजोर है और टीचर बोर्ड पे क्या लिख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो पिटाई होती तो बताता हमें दिखाई नहीं हम क्या लिखें। इस तरीके से कुछ अनुवंशिकी जो में। बाकी खान पान बहुत दोषी है इस समय का, कि विटामिन ए जिनमें ज़्यादा मिल रहा है, प्राकृतिक आहार हैं, दूध दही या पपीता, इस टाइप से आम, कद्दू, इन चीज़ों से आदमी परहेज करता है कि नहीं क्या खाना है, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, ये सब ज़्यादा बवाल की चीज़ें खाना है। तो ये सब बहुत बड़ा दोष है खान पान का। और रहन सहन, घर में ही बैठे हैं, बाहर कहीं निकलना नहीं, आउटडोर गेम खेलना नहीं, इंडोर कंप्यूटर पर बैठे हैं, खेले जा रहे हैं, मोबाइल गेम खेल रहे हैं या जैसा भी गेम खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। बाहर निकले, कुछ दौड़े भागें तो कुछ प्राकृतिक चीज़ों से इम्यूनिटी भी बढ़े, दृष्टि के पे प्रभाव पड़े, हरी हरी चीज़ें देखेंगे, दूर की चीज़ें देखेंगे, निश्चित रूप से नेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने बताया आँखों की एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है, तरह तरह से की जाती है और इस सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके एक्सरसाइज में उगते हुए सूरज को देखना, चंद्रमा को देखना, तारों को देखना, तारों भरी रात में ऊपर देखना, उनको काउंटिंग करना, ये भी मैं जोड़ रहा हूँ। ये बहुत आवश्यक है। जिन्होंने किया है, एक संत कह रहे थे, उनका किसी से मिलने के लिए गए तो बता रहे थे कि उनके अपने मित्र के किसी पिता से मिलने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि उनकी अवस्था थी 90 वर्ष के आसपास। तो उन्होंने कहा आप स्वस्थ हैं? उन्होंने कहा स्वस्थ हैं।
अब चांदनी रात में हम पढ़ नहीं पाते का एक कमजोरी आ गई। तो 90 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति कह रहा है कि चांदनी रात में हम पढ़ नहीं पाते, आंखें हमारे कमजोर हो रही हैं, इसका मतलब उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा है, ये समझने की बात है। तो इतना करेंगे तो बच्चों को असमय चश्मा लगने से बचाएं। बीच में लगता है 50-60 साल के बाद में लगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन असमय चश्मा नहीं लगना चाहिए।